અષાઢી બીજના દિવસે જે રથયાત્રા નીકળે છે, તો એવું શા માટે કે અષાઢી બીજના દિવસે નીકળે છે? रथ में जो रस्सी होती है उससे रथ सभी भक्त जो खींचते हैं उसको स्पर्श मात्र करने के ही ऐसा बताया गया है कार्तिक पुराण में कि उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि राजकोट की जनता को भी धन और कृतार्थ और पवित्र हो और उनका जीवन मंगलमय सफल हो। हमारे यहाँ गुरुदेव विराजमान थे, बहुत वर्षों से गुरुदेव रहे यहाँ। माँ खोडियार का यहाँ गर्भ गिर रहे थे। જે જગન્નાથ ભગવાનના દર્શન આપણે કરી ત્યારે 3 મૂર્તિઓ આપણને જોવા મળે છે, તો એનું શું ખાસ વિશેષ મહત્વ છે? क्या पूर्ण शरीर कैसे बनेंगे? तब भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैं इसी स्वरूप में ही पूजना चाहता हूँ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અષાઢી બીજનો મહાપર્વ જ્યારે નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાથી અનેક ભાવિ ભક્તો શ્રદ્ધાળુઓ જ્યારે ધન્યતા અનુભવે છે, ત્યારે આજે આપણી વચ્ચે રાજકોટના નાના મહુવા ખાતે આવેલ જગન્નાથ મંદિરેથી આપણી સાથે શ્રી શ્રી 1008 મહામંડલેશ્વર એવા ત્યાગી મનોહરદાસજી ઉપસ્થિત છે. ખાસ તો આપનું સ્વાગત છે બાપુ. जय जगन्नाथ। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री त्यागी मनमोहन दास जी महाराज गुरु श्री रामकिशोर दास जी जगन्नाथ मंदिर नाना महुआ। આ મંદિરનો ઇતિહાસ શું છે? जगन्नाथ मंदिर पहले हमारे यहाँ गुरुदेव विराजमान थे, बहुत वर्षों से गुरुदेव रहे यहाँ। माँ खोडियार का यहाँ गर्भ गिर रहे हैं, जो कि गुफा के अंदर है। माँ बहुत वर्षों से है। जूना समय से नाना महुआ गांव बहुत ही जंगल था, यहाँ बाड़ी थी, कुछ नहीं था। तो गुरुदेव यहाँ आकर के उन्होंने भजन तपस्या आराधना की। फिर उनके मन में माता जी के अनुसार प्रेरणा आई कि जैसे कि अपने अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर जो पूरे अहमदाबाद को सुशोभित करता है, ऐसे ही अपने सौराष्ट्र की राजकोट की परंपरा कि राजकोट में भी ऐसा जगन्नाथ मंदिर क्यों ना निर्माण किया जाए, जिससे कि राजकोट की जनता को भी धन और कृतार्थ और पवित्र हो और उनका जीवन मंगलमय सफल हो। तो गुरुदेव की प्रेरणा से उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की प्रतिष्ठा यहाँ की। फिर यात्रा निकाली। तो हमारी ये यात्रा इस वर्ष 18वीं यात्रा है, जो कि पूरे शहर के सहयोग से, पूरे मंदिर के भक्तों के सहयोग से, पूरे सभी पुलिस प्रशासन, राजनीतिक प्रशासन, सबके सहयोग से यात्रा बहुत ही दिव्य धूमधाम से निकाली जाती है, जो कि शहर को बहुत सुशोभित और भगवान स्वयं उनको दर्शन देने भी जाते हैं। ખાસ તો અષાઢી બીજના દિવસે જે રથયાત્રા નીકળે છે, તો એવું શા માટે કે અષાઢી બીજના દિવસે નીકળે? ये पुरातन काल से जगन्नाथपुरी उड़ीसा में मेन मुख्य मंदिर है जगन्नाथ जी का, तो वहाँ से ही परंपरा सब लोग पालन करते हैं। उड़ीसा में एक बार भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी उनके भाई, बहन सुभद्रा जी के मन में विचार आया कि राजा महाराजाओं के यहाँ कोई लोग आ तो पाते नहीं हैं अंदर, तो क्यों ना हम नगर चर्चा में निकले, नगर भ्रमण करें। नगर भ्रमण करने की इच्छा जताई। तो भगवान कृष्ण ने बलदाव जी से कहा कि बहन की इच्छा है कि नगर भ्रमण करना चाहती हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो बड़ी तैयारियां हुई, बीच के दिवस खूब तैयारियां हुई। उसमें एक रथ में बलभद्र जी, जगन्नाथ जी और एक रथ में सुभद्रा जी पूरे नगर में भ्रमण हुए। तो एक उपदेश ये भी है कि वो स्वयं अपने भक्तों को देखने भी गए कि जो उनसे मिलने नहीं आ सकते, हम उनसे स्वयं मिल के आए। तो बीच के दिवस भगवान पूरे शहर में निकलते हैं। जो भक्त मंदिर नहीं आ पाते हैं तो भगवान उनको स्वयं दर्शन देने निकल आते हैं शहर में। तो इसलिए परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, हम सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं। सनातन की परंपरा है, अध्यात्म की, ज्ञान की और प्रचार की, जो हमारे धर्म का प्रचार भी होता है इससे। यही परंपरा अवगत हम लोग बराबर पालन कर रहे हैं। ખાસ જે જગન્નાથ ભગવાનના દર્શન આપણે કરી ત્યારે 3 મૂર્તિઓ આપણને જોવા મળે છે, તો એનું શું ખાસ વિશેષ મહત્વ છે? देखो, अपने सनातन धर्म में भगवान की सुशोभित शोभा, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग का एक बहुत ही प्रभावशाली जगन्नाथ मंदिर होता है। दुख सुख होता जीवन में, परेशानियां होती हैं, भगवान बहुत जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, एकदम जल्दी से कृपा कर देते हैं। प्रार्थना करो भगवान से, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तवम
नासाग्रे वरमुक्तम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। तो भगवान की इतनी अच्छी छवि है तीनों लोगों की, बलभद्र जी की, भगवान कृष्ण की, माँ सुभद्रा जी की। तो इनकी दर्शन मात्र से, और रथ का तो ऐसा है कि अगर रथ व्यक्ति छू भी लेता है ना, रथ के पहिए की चरण की रजधूल लगा ले तो उसका जीवन भी कृतार्थ हो जाता है। और रथ में जो रस्सी होती है उससे रथ सभी भक्त जो खींचते हैं उसको स्पर्श मात्र करने के ही ऐसा बताया गया है कार्तिक पुराण में कि उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा महत्व है भगवान जगन्नाथ जी के रथ का। और भगवान जगन्नाथ जी को जब स्वयं हम रथ में बैठें और जब रथ और अपने हाथों से रथ खींचें तो कितना सौभाग्यशाली वो मनुष्य होगा, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया बड़े भाग्य मानस तनु पावा, और बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, हिंदुत्व धर्म में प्राप्त हुआ। और फिर हिंदुत्व होने के बाद भी हम भगवान की सेवा अर्चन बंधन धर्म से जुड़ जाते हैं, सनातनी परंपरा से जुड़ जाते हैं, तो हमारा जीवन और कृतार्थ और धन हो जाता है। બાબુ જ્યારે દર્શન કરી ભગવાન જગન્નાથજીના ત્યારે મૂર્તિઓના દર્શન કરી ત્યારે એવું લાગે કે મૂર્તિઓ અર્ધ નિર્મિત છે, તો એની પાછળ શું આખી કથા છે? यानी कथा तो बहुत बड़ी है। जो राजा ने स्वप्न में, रानी के स्वप्न में आकर के जो निर्माण करवाया गया था, तो विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्माण भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति हुई थी। ये लाकड़ा की मूर्ति हो, ये द्वारका से जो लाकड़ा गया हुआ था वही लाकड़ा समुद्र के किनारे रानी को दर्शन दिया था भगवान ने कि इसी लाकड़े से मेरी मूर्ति बनाई जाए। तो वही लाकड़े की मूर्ति, तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा नहीं, मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा जब तक मुझे कोई हस्तक्षेप न करे। एक दिन क्या हुआ कि रानी जी के मन में विचार आया, राजा को बोला इतने दिन हो गए विश्वकर्मा जी ने कुछ पाया नहीं, खाया नहीं, और कहीं ऐसा ना हो कि मूर्ति बना रहे हैं, क्या है। तो जैसे ही उन्होंने कबाट खोले तो विश्वकर्मा जी की मृत शरीर पाया गया। तो रानी और राजा को बहुत दुख हुआ इस विषय में, इतना दुख हुआ कि भगवान का अर्ध शरीर ही रह गया। तो भगवान के सामने रोने लग गए कि अब पूर्ण शरीर कैसे बनेंगे। तो भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैं इसी स्वरूप में ही पूजना चाहता हूँ, मेरी प्रतिष्ठा करो, मेरे लिए मंदिर बनाओ, और मैं इसी प्रकार से इसी अर्ध भाग में ही मेरा पूजन करो, इसी से मैं जन कल्याण, लोगों को कृतार्थ करूँगा, लोगों को जीवन धन्य बनाऊँगा। इसकी कृपा बस भगवान की, तो इसलिए अर्ध शरीर इसी माना जाता है। તો આ ભગવાન જગન્નાથની હમણે અષાઢી બીજ આવે છે, અને જેમ અમદાવાદમાં અને ઓડિશામાં રથયાત્રા નીકળે છે તેમ આપણે અહીંયા રાજકોટમાં પણ ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળી છે। તો આ શોભાયાત્રાની સમગ્ર રૂપરેખા શું છે તે આપ દર્શક મિત્રોને જણાવો। भगवान जगन्नाथ जी की राजकोट में यात्रा 27 जून सुबह 8 बजे श्री जगन्नाथ जी मंदिर से प्रारंभ होगी और जगन्नाथ जी मंदिर ही शाम को समापन होगी। शहर की 22 किलोमीटर का हमारा रूट है। भगवान जगन्नाथ की राजकोट वासियों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ये भारत का सबसे बड़ा यात्रा का रूट राजकोट का ही है। भारत में अनेक यात्राएं निकाली जाती हैं जगन्नाथ जी की, लेकिन रूट के मामले में देखा जाए तो राजकोट ही सबसे बड़ा रूट माना गया, 22 किलोमीटर का रूट, जो कि भक्तों के कल्याण के लिए भगवान कितनी बड़ी कृपा की राजकोट वासियों के ऊपर कि 22 किलोमीटर भगवान के रथ तीनों में सवार होकर के सभी भक्तों को कृतार्थ करेंगे, उनका जीवन धन्य बनाएंगे, उनके ऊपर ऐश कीर्ति वैभव की प्राप्ति हो। तो यात्रा 3 मुख्य रथ रहेंगे, रास मंडलियाँ रहेंगी जो वृंदावन से रहेंगी, जो अपने सांस्कृतिक जो लीलाओं का वर्णन दिखाएंगे। सांस्कृतिक एकदम पूरा कार्यक्रम होगा। शिव तांडव रहेगा, जो भगवान शिव ने तांडव किया वो दिखाया जाएगा। साधु संत रहेंगे, दूर दूर से साधु संत महात्मा आते हैं। भावी भक्त लोग रहेंगे, संगठन भी रहेंगे, हिंदुत्व संगठन है जितने भी। और मैं राजकोट के सभी हिंदुत्व संगठनों से, राजकोट के सभी सनातनियों से यही आग्रह करूँगा कि इस यात्रा में सभी हिंदू संगठन, सभी भावी भक्त लोग यात्रा में जुड़ें, अपने सनातन धर्म की ललकार जगाएं, जो कि आने वाले कल में ये इतना मजबूत रहे कि हमसे लोग डरते रहें, हमारे धर्म से, हमारे हिंदुत्व से। क्योंकि देखा जा रहा है कि हमारे धर्म को पूछ करके हमको मार दिया जाता है। तो इसलिए हमें प्रत्येक नव युवक, प्रत्येक घर परिवार, पुरुष माताएं, सबको जागरूक होना है। यात्रा का मेन उद्देश्य जागरूकता लाना, धर्म के प्रति जागरूक रहना
और सनातन धर्म के प्रति, अपने हिंदुत्व के प्रति, जाति वाति सबको छोड़ दो, जी इनसे परे होकर के हम सिर्फ एक हिंदू हैं, हम एक सनातनी हैं, ऐसा उद्देश्य रखें और भगवान की यात्रा में जुड़ें। पूरा शहर बहुत ही उत्साह से अपने आंगने, अपने घरों प्रोग्राम है, तो इस प्रकार से जुड़ कर के इस यात्रा को बहुत ही अपने सनातन की ललकार जगाएं, जिससे कि हमसे जो हमको डराने वाले लोग डर जाएं कि हिंदुत्व भी बहुत मजबूत है, इसे कमज़ोर मत समझो। इसमें भी एक से एक वीर हुए हैं, एक से एक महापुरुष हुए हैं, एक से महासंत हुए हैं जो उनके तप बल से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये यात्रा का विशेष यही उद्देश्य रहेगा और सबके जीवन में धन्य बना रहे सबका जीवन यात्रा के माध्यम से, और भगवान जगन्नाथ मंदिर के माध्यम से सबके जीवन में खुशहाली प्रसन्नता रहे। आशीर्वाद जगन्नाथ जी का वो प्रसन्न रहे। और 27 तारीख जून सुबह 8 बजे यात्रा शुक्रवार के दिन प्रारंभ मंदिर से होगी। सभी सनातनियों, सभी हिंदूवादी संगठन, सभी हिंदुत्व लोग, जितने भावी भक्त राजकोट के, सभी यात्रा में जुड़ें, सादर आमंत्रित हैं। आप सभी की यात्रा है, इस यात्रा में जुड़ करके अपने हिंदुत्व को जगाएं, अपने सनातन संस्कृति को जगाएं, अपने नव युवक आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारे धर्म में क्या क्या होता है। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। બાપુએ વાત કરી એમ કે 27 તારીખ અને અષાઢી બીજે જે રથયાત્રા નીકળવાની છે એમાં રાજકોટની બધી જ ધર્મપ્રેમી જનતા જોડાય, અને આપ આ વોઇસ ઓફ ડેના ડિજિટલ માધ્યમ પર બાપુ ઉપસ્થિત રહ્યા એ બદલ આપનો ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર। અને ત્યાં સુધી આવા ખાસ વ્યક્તિ વિશેષને સાંભળવા માટે જોડાયેલા રહો વોઇસ ઓફ ડેના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર। ત્યાં સુધી રજા આપજો।